नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर आया हूं उस पवित्र स्थान पर जहां सत्य और अहिंसा के प्रतीक सतनाम पंथ के संस्थापक जगतगुरु बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ था। आपके सामने जो घर है, यही वह पावन जन्मस्थली है। यही बाबा ने जन्म लिया था। सोचिए साथियों, यही आंगन, यही दीवारें, यही मिट्टी, जिसने एक ऐसे संत को जन्म दिया जिनकी वाणी आज भी करोड़ों लोगों के जीवन का सहारा है। गुरु बाबा ने हमें सिखाया कि सत्य ही ईश्वर है और सतनाम ही सबसे बड़ा मंत्र है। उन्होंने समाज से अंधविश्वास, पाखंड और ऊंच नीच की दीवारों को तोड़ा। उनका संदेश था कि सभी मनुष्य बराबर हैं और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम इस घर को देखते हैं तो यह केवल एक साधारण घर नहीं लगता। यह तो आस्था का तीर्थ है, जहां कदम रखते ही आत्मा को शांति और मन को सुकून मिलता है। दोस्तों, इस जन्मभूमि से ही एक ऐसी रोशनी निकली जिसने पूरे समाज को सत्य और समानता के मार्ग पर चलाया। हमें गर्व है कि बाबा गुरु घासीदास जी छत्तीसगढ़ की इस पावन धरती पर अवतरित हुए। अगर आप भी इस जन्मस्थली की पवित्रता और ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं तो जीवन में एक बार गिरौदपुरी आकर इस स्थान की महिमा जरूर देखें। साथियों, इस घर के साथ ही एक और पवित्र स्थान है, यही बाबा का बारी, यानी वह आंगन जहां छोटे छोटे कदमों से बाबा ने अपना बचपन बिताया। यहीं खेलते खेलते, यहीं चलते फिरते उन्होंने दुनिया की पहली सांसें लीं और आगे जाकर समाज के लिए संदेशवाहक बने। आज भी इस बारी में खड़े होकर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। मानो बाबा की मासूम बचपन की छवि आंखों के सामने घूमने लगे। और देखिए, यहीं पास में है वह पावन कुआं। कहा जाता है कि इसी कुएं का जल बाबा और उनके परिवार ने पिया। यहीं से जीवन की पवित्र धारा बहती रही। यह कुआं आज भी हमें याद दिलाता है कि साधारण जल भी जब सत्य से जुड़ जाए तो अमृत के समान हो जाता है। दोस्तों, जिस तरह इस कुएं का जल सबको समान रूप से प्यास बुझाता है, उसी तरह बाबा का संदेश भी सबके लिए था। कोई बड़ा छोटा नहीं, सब समान हैं। यही है सतनाम पंथ का असली सार। साथियों, अब मैं आपको ले चलूंगा गुरु घासीदास जी के तपोभूमि छाता पहाड़। अब हम पहुंच चुके हैं छाता पहाड़ पर। यह स्थान बाबा गुरु घासीदास जी की तपस्थली माना जाता है। कहा जाता है कि जब बाबा गहन ध्यान और साधना में लीन होना चाहते थे तो वे इसी पहाड़ पर आते थे। इस पहाड़ पर बैठकर उन्होंने कई दिन तक ध्यान किया और सत्य की खोज की। यहीं पर उन्होंने मनुष्य को सतनाम का संदेश देने का संकल्प लिया था। इसलिए यह स्थान केवल एक प्राकृतिक पहाड़ नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। आप देख सकते हैं कि इस पहाड़ की आकृति छाते जैसी प्रतीत होती है। इसी वजह से इसका नाम पड़ा छाता पहाड़। छाता धूप और वर्षा से रक्षा करता है और बाबा का संदेश भी समाज को अन्याय और अंधकार से बचाने वाला छाता बन गया। कहा जाता है कि यहाँ खड़े होते ही मन को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। जिन श्रद्धालुओं का मन बेचैन होता है, वे यहाँ बैठकर कुछ देर सतनाम का जाप करें तो उनके मन को शांति और आत्मबल की अनुभूति होती है। छाता पहाड़ हमें यह सिखाता है कि सच्ची साधना और सत्य की शक्ति से कोई भी इंसान समाज को दिशा दे सकता है। यही कारण है कि आज लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं और बाबा के संदेश को याद करते हैं। दोस्तों, गिरौदपुरी धाम के इस छाता पहाड़ पर खड़े होकर हमें एहसास होता है कि यह स्थान सिर्फ एक प्राकृतिक जगह नहीं है, बल्कि यह बाबा की साधना का जीवंत प्रतीक है। मैं खुद यहाँ खड़ा होकर महसूस कर रहा हूँ कि इस जगह की वायु, इस जगह की मिट्टी और यह पूरा वातावरण बाबा की साधना की गवाही दे रहा है।
यह स्थान हमें सिखाता है कि साधना और सत्य की शक्ति से इंसान समाज को बदल सकता है। साथियों, गिरौदपुरी धाम का यह छाता पहाड़ केवल एक प्राकृतिक पहाड़ नहीं है। यह बाबा की तपस्या और समाज को दी गई सीख का जीवंत प्रतीक है। जय सतनाम। मित्रों, अभी मैं पहुंच गया हूं गिरौदपुरी धाम के मुख्य मंदिर में। ये वही पावन स्थान है जिसे गुरु बाबा घासीदास जी की जन्मस्थली होने का सौभाग्य प्राप्त है। जैसे ही आप मंदिर के इस भव्य द्वार से अंदर आते हैं, आपकी आत्मा को एक अलग ही शांति महसूस होती है। हवा में भक्ति का भाव है। वातावरण में गुरु बाबा की वाणी गूंजती हुई सी प्रतीत होती है। यहाँ का हर पत्थर, हर दीवार और हर कोना हमें उनकी दीक्षा, उनके संदेश और उनके सत्य की याद दिलाता है। मित्रों, जरा देखिए इस मंदिर की भव्यता को। ऊंचाई से दिखाई देने वाला यह विशाल मंदिर छत्तीसगढ़ की पहचान और सत्य के मार्ग का प्रतीक है। इस मंदिर की संरचना बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। सफेद रंग से सजे हुए इसके गुंबद और कलश जैसे सत्य और पवित्रता का प्रतीक हों। बाहर से देखने पर यह मंदिर एकदम शांतिपूर्ण और दिव्य प्रतीत होता है और अंदर आते ही मन को गहरी शांति मिलती है। यहाँ आते ही ऐसा लगता है मानो हम सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठकर एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर गए हों। मित्रों, मंदिर के ठीक पास ही आप देख सकते हैं, यहाँ स्थापित है जैतखंभ। ये जैतखंभ सत्य और शांति का प्रतीक है। गुरु बाबा ने अपने जीवन काल में लोगों को यही संदेश दिया था कि सत्य ही ईश्वर है। यह जैतखंभ हमें याद दिलाता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। यह भी माना जाता है कि इस खंभे के दर्शन मात्र से मन में नकारात्मक विचार समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। मित्रों, यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। विशेषकर माघ पूर्णिमा के समय यहाँ विशाल मेला भरता है। देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं और गुरु बाबा की शिक्षाओं को याद करते हैं। भक्तजन यहाँ भजन कीर्तन करते हैं और इस पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। आप देख सकते हैं कि कैसे दूर दूर से लोग अपने परिवार, बच्चों और समाज के साथ यहाँ आते हैं ताकि गुरु बाबा की दीक्षा को अपने जीवन में उतार सकें। मित्रों, मैं आपको सच्चाई से बता रहा हूँ, इस मंदिर के अंदर आते ही ऐसा लगता है कि आत्मा को शांति मिल रही है। पंछियों की मधुर आवाज, हवा की सरसराहट और भक्तों का भजन सब मिलकर इस जगह को और भी दिव्य बना देते हैं। जब आप यहाँ बैठकर कुछ देर ध्यान करते हैं तो आपको महसूस होगा कि मानो आपकी सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। यहाँ बैठकर मन में एक ही भावना उठती है, सत्य के मार्ग पर चलना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। यही गुरु बाबा का संदेश था, सत्य बोलो, सतनाम जपो और किसी को दुख मत दो। मित्रों, मैं जब इस मंदिर में आया तो मेरे मन में एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे गुरु बाबा की आत्मा आज भी यहाँ विद्यमान है और हमें देख रही है। हर तरफ शांति और पवित्रता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, यहाँ आकर जो अनुभव होता है उसे शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह गुरु बाबा की आत्मा का वासस्थल है। तो मित्रों, ये था गिरौदपुरी धाम का मुख्य मंदिर। यह सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि यह सत्य, शांति और समानता का प्रतीक है। गुरु बाबा ने हमें यही सिखाया कि इंसान में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को समान दृष्टि से देखो और सत्य के मार्ग पर चलो। यदि आप जीवन में शांति, सुख और समाधान चाहते हैं तो एक बार इस मंदिर में जरूर आइए और गुरु बाबा के चरणों में शीश झुकाइए। मित्रों, मैं आपको बता रहा हूँ,
यह अनुभव आपके जीवन को बदल देगा। यहाँ से लौटने के बाद आपके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प जागृत होगा। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ चरण कुंड में। यह वही पवित्र स्थान है जहाँ गुरु बाबा घासीदास जी के चरणों का अमिट चिन्ह आज भी विद्यमान है। कहा जाता है कि जब बाबा घासीदास जी यहाँ साधना में लीन थे, तब उनके चरणों के निशान इस पत्थर पर अमर हो गए। इन्हें मिटाने की कई बार कोशिश हुई, लेकिन आज भी ये निशान वैसे ही दिखाई देते हैं। यही कारण है कि इसे चरण कुंड कहा जाता है। यह स्थान बाबा जी की उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है। यह चरण कुंड सिर्फ पत्थर पर बना एक निशान नहीं है, बल्कि यह सतनाम दर्शन का प्रतीक है। यह हमें यह संदेश देता है कि मनुष्य का असली परिचय उसके पदचिह्नों से होता है और सच्चे महापुरुषों के पदचिह्न सदा अमर रहते हैं। सतनामी समाज का मानना है कि यहाँ आकर श्रद्धा से दर्शन करने से मन की अशांति मिटती है और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। लोग चरण कुंड के जल को पवित्र मानकर अपने साथ ले जाते हैं। कई श्रद्धालु यहाँ दीप जलाकर, भजन कीर्तन कर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। साथियों, यह है चरण कुंड, वह स्थान जहाँ गुरु बाबा घासीदास जी के चरण आज भी हमें मार्गदर्शन देते हैं। यह जगह सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और सतनाम का जीवित प्रतीक है। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ अमृत कुंड। आज हम पहुँचे हैं उस स्थान पर जिसे लोग अमृत कुंड के नाम से जानते हैं। यह सिर्फ एक साधारण कुंड नहीं है, बल्कि बाबा गुरु घासीदास जी की साधना और चमत्कारी शक्ति का साक्षात प्रमाण है। कहा जाता है कि यहाँ का जल आज भी पवित्र और अमृत तुल्य है। इतिहास और कथा। बाबा घासीदास जी जब गिरौदपुरी धाम में तपस्या कर रहे थे, तब उनके आसपास साधक और श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी। उस समय पानी की बहुत कमी थी। भक्तों की प्यास बुझाने और उनके जीवन की समस्या को हल करने के लिए बाबा जी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से यहाँ जल प्रकट किया। यह जल इतना निर्मल और शीतल था कि लोगों ने इसे अमृत कहकर पुकारना शुरू कर दिया। तब से यह स्थान अमृत कुंड कहलाया। महत्व और आध्यात्मिक संदेश। अमृत कुंड हमें यह सिखाता है कि जब मनुष्य सच्चे मार्ग पर चलता है, तो प्रकृति भी उसकी सहायता करती है। यह कुंड बाबा जी की करुणा और मानवता प्रेम का प्रतीक है। यहाँ का जल सिर्फ प्यास बुझाने वाला नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के मन में आस्था और शांति का संचार करने वाला माना जाता है। भक्तों की आस्था। आज भी हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इस जल को अपने साथ ले जाते हैं। लोग मानते हैं कि अमृत कुंड का जल पीने से मनुष्य को मानसिक शांति, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। कुछ श्रद्धालु तो इस जल को घर में रखकर पूजते हैं ताकि उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। साथियों, यह है अमृत कुंड, जहाँ से सिर्फ जल नहीं, बल्कि बाबा घासीदास जी की करुणा और आशीर्वाद प्रवाहित होता है। यह स्थान हमें यह याद दिलाता है कि जब जीवन में संकट आए, तो सच्ची साधना और विश्वास से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। यही है सतनाम का असली संदेश। मित्रों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ गिरौदपुरी धाम की सबसे रहस्यमयी और पवित्र जगह पचकुंडी में। पचकुंडी नाम सुनते ही मन में सवाल आता है, आखिर ये जगह क्यों इतनी खास है? दरअसल पचकुंडी शब्द बना है 5+ कुंड से। जी हाँ, यहाँ एक नहीं बल्कि पूरे 5 कुंड हैं। और इन 5 कुंडों को बाबा गुरु घासीदास जी की तपस्या का साक्षी माना जाता है। कहा जाता है कि जब बाबा घासीदास जी ने यहाँ गहरी साधना की,
तब उनकी तपस्या और दिव्य शक्ति से ये 5 कुंड प्रकट हुए। तभी से ये जगह भक्तों के लिए चमत्कारिक मानी जाती है। अब जरा सोचिए, 5 कुंड अपनी अपनी विशेषता लिए हुए हैं। पहला कुंड शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। दूसरा कुंड रोगों को दूर करने वाला और स्वास्थ्य देने वाला। तीसरा कुंड मन को शांति और संतुलन देने वाला। चौथा कुंड साहस और शक्ति का प्रतीक। और 5वां कुंड साधना और आत्मिक उन्नति में सफलता देने वाला माना जाता है। मित्रों, श्रद्धालु जब यहाँ आते हैं तो इन कुंडों के जल को बहुत श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। कोई स्नान करता है तो कोई तिलक लगाता है। आस्था ये है कि यहाँ का जल सिर्फ शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी शुद्ध कर देता है। यही कारण है कि गिरौदपुरी धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है अगर आप पचकुंडी के दर्शन न करें। ये जगह सिर्फ एक प्राकृतिक स्थल नहीं है। चला चला नगर के सब लोग गुरु बाबा ला मना के लाभो हो। चला चला नगर के सब लोग गुरु बाबा ला मना के लाभो। जान में खाएंगे ले जाने के जान दे कैसे याद नहीं सब भूख लालसा रही भूख रहा है। कम से कम मन में तृप्ति मिल के जाओ कि गजब वो मकाए बात है कि नहीं गो मन हाथ मार के कम से कम कुछ लागत भी सेहत नहीं लगे मोर करना ही है भाई। मैं जाता नहीं कुछ वाह वाह बोल कोरा कोरा ढोरा समय ले टिकू कुनाल चलन खुशराम जी नहीं लगा हम आ जाते हैं बढ़िया। निकलन तो मुड़ा तेकर बाद एक जन निकला तो एक ऊंचा ऊंचा क्लाइंब ऊपर चढ़ो नहीं लगा। गुरुजी रुके गुरुजी चल 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 जल्दी लगा। केंद्र कहाँ बोल परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय, अमरदास बाबा की जय, बालकदास बाबा की जय, मारकंडेय दास साहेब की जय, बोल गुरु वंशावली की जय। गुरु जी हमारे मन बढ़ावा है पूजा है करे बाद चल काका सियानी कर लो। निकलन है काका रुक जाओ ही निकलन ले आओ। कम से कम काम बताते बोलो सतनाम सतपुरा गुरु घासीदास बाबा की जय। में खड़ा नहीं इसका होगा अभी तो कोना पहुंचे ऊपर जाबो कहां थबे चल चल ले चल होगा जी होगा पेनो चेक करवा निशान श्रेय सब लोग पैर वाला का पैर है
टाइम थकावट भले नहीं लगे खड़ी पर ना खड़ी बाबा बाबा की ओकर बाबा की टेकर बाबा की ओकर बाबा की हमरो बाबा की भेज 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 टावर आगे है ती भेजा तुम भेज हवा आगू देखा बाबा खाता पा हाँ यही छाता पा बाबा की जय महूल 1 लीटर पानी पिएगा यहाँ बोरा हुई तो नहीं कह सकेंगे रुक 2 मिनट रुक जा तीन बाटल पानी ला रहे हैं एक बाटल पानी पे वहाँ ना धरे हाँ 3 बाटल लाने में एक तो कपड़े धरे एक में हाँ एक एक कोठन में पानी एक पानी पूरा ये पहाड़ से लेके वो पहाड़ तक के पूरा जहाँ तक अनंत तक देख ले पूरा सपना जय वैद बुलावा जी बोलो ब्रह्मा की जय घासीदास बाबा की बोल दे परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की बाबा अमरदास की जय बाबा अगरदास की जय बाबा अगरिया दास की जय आगू में हुई आगू दूर से याद है बाबा की जय जय ओ बाबा की जय खोल बाहर नौकरी दाई की जय राम बाबा की जय कथी पर जाबो रेत का मंदिर ला जखम के अब आया तो ओकर से आगे करे हैं तो वो दे में जाने जेल लाल ही के चरण में अमृत है बाबा के चरण में अमृत है गुरु के चरण में अमृत है बाबा के चरण में अमृत है
इसमें लेंगा ए भाई बहनी मिल जा बन हो गीत गा बन गुरु के अंगना में। भाई बहनी मिल जा बन हो गीत गा बन गुरु के अंगना में। ए भाई बहनी मिल जा बन